नमस्कार दोस्तों पिछले एक हफ्ता से आप लोग के सामने मेरा एक भी वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोग को बता भी दिए थे कि हम घर जा रहे हैं, ठीक ना। तो घर जब चल जाते हैं तो वहाँ पर होता ही है थोड़ा घर में अपना बिजी हो जाना थोड़ा, और जो भी आपको वीडियो शूट करके हम देते हैं वो तो आप लोग को पता है, जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, जहाँ मेरा क्वार्टर है वहाँ से करते हैं। इतनी सारी चीज़ वहाँ पर ले जाना ही तो संभव है नहीं, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, जैसा कि आप लोग को हम रूटीन दिए हैं उस रूटीन के अनुसार काम कीजिए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए। आपको किसी भी चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखो एक्चुअली इंसान को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, देखो मेहनत तो सब कोई करता है कि नहीं, करता है या यस या नो, करता है। लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा क्या होता है, गलत हो जाता है। वो भटक जाने के कारण क्या होता है, उसका कहीं ना कहीं वो मार खा जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है, जैसे उसका जो भी सिलेबस उसका कुछ मजबूत हो जाता है, कुछ कमज़ोर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, आपको कोई पता है कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो कमज़ोर है आप उसको कम देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग को इसीलिए हम रूटीन बना के दिए हैं, ठीक ना। आप रूटीन के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो ज़रूर है कि आप एक दिन, आज भले आप कमज़ोर हैं, हो सकता है आज आपको ख़राब लगे, लेकिन जब उस पर कंटिन्यू आप निरंतर बने रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरा दावा है और मेरा देखा हुआ है, और इस पर बहुत सारा स्टूडेंट काम भी कर रहा है। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जब हम पढ़ाई करते थे तो मेरा दोस्त लोग भी इसी फार्मूले पे काम करते थे और आज भी कर रहे हैं, और वो लोग रिजल्ट के पीछे रिजल्ट भी दे रहा है। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या आपका अभी दरोगा एसआई जो बिहार का निकला हुआ था, कोई भी चीज़ का वो आप लोग वो रिजल्ट दे रहा है। तो आप लोग भी वैसा हो जाएंगे अगर आप लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू हम भी एक रिजल्ट के पीछे रिजल्ट दें। हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों कि आप किसी भी क्वेश्चन को ना तो ग्रुप डी के लिए समझो उसको, ना एएलपी के लिए समझो, ना एनटीपीसी के लिए समझो। किसी भी क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज आप नहीं छांट सकते हैं, ठीक ना। आपको एक ऐसा तैयारी, आपको खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा ताकि आपको किसी भी एग्जाम पर जब आप बैठते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। आपका मेन पर्पस जो है, आपको पढ़ाई करना है। क्या करना है, पढ़ाई करना है। और ये सोचकर जब आप पढ़ाई करेंगे तो जरूर है कि आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक ना। जैसा कि आपका जो रूटीन था दोस्तों, हम हमेशा याद दिलाते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग के माइंड से हट जाए और फिर आप रास्ते से भटक जाएं और फिर आप वही ट्रैक पे चलना चालू कर दें जिस ट्रैक पे आप थे, ठीक ना। आपका जो रूटीन है, इस रूटीन का फायदा हम बता ही दिए हैं। इस रूटीन का फायदा क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक ना। सारा सिलेबस ही कवर हो जाता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक दिन में सारा सिलेबस को कवर करना एक कितना बड़ा रोल निभाता है, ठीक ना। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर बायो हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक ना, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। और क्या बच गया इधर, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, विविध हो गया या मिक्सचर जिसको बोलते हैं, ठीक ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी आपका सिलेबस है, करंट है, जो भी सिलेबस है दोस्तों, इसमें सारा आपका आ जाता है। और हम समझ सकते हैं कि एक दिन में इतना सारा मैनेज करना बहुत बड़ी बात होता है। और 80% स्टूडेंट इसको नहीं करते हैं, 80% स्टूडेंट नहीं करते हैं, जिसके कारण दोस्तों इसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। और जब भी आपका कोई भी फॉर्म आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, तो मात्र जितना फॉर्म गिरता है उसका 10% ही रहता है, समझ रहे हैं ना। अभी जैसे आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, कितना फॉर्म है, 1 लाख है। वैकेंसी कितना गिरा है, करोड़ों में गिरा है। फॉर्म वैकेंसी तो 1 लाख है, लेकिन फॉर्म जो गिरा है करोड़ों में गिरा है कि नहीं। लेकिन दोस्तों क्या करोड़ों को जॉब दे पाएगा सरकार, है उसकी क्षमता है, नहीं है। आप लोगों को भी पता है दोस्तों। क्यों ना आप इस 80% से बाहर हो। हाँ, इस 80% से बाहर होने के लिए दोस्तों आपको इस फार्मूला पे काम करना पड़ेगा, और इस फार्मूला पे काम करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। दोस्तों कैसे इस फार्मूला पे काम कर रहे हैं आप लोग को बताए हैं, ठीक ना। आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जरूर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है, आप इस फार्मूला पे काम करो, ठीक ना। आपको कभी भी लाइफ में किसी भी एग्जाम, सिर्फ हम रेलवे का बात नहीं कर रहे, आप किसी भी एग्जाम पर बैठेंगे दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। देखो आप अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं या होने वाले हैं, ठीक ना। अभी देखो आप यहाँ पे सारा चीज कवर कर रहे हैं। अगर इसमें आपको दरोगा जो एसआई निकलता है, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या कोई भी स्टेट का निकलता है, तो उसमें आपका जहाँ तक देखा जाए मैथ जो है ना, वो उसका एवरेज कम हो जाता है, यानी कि 4-5 पूछा जाता है मैथ। हो सकता है आप बना भी देंगे क्योंकि नॉर्मल रहता है, और नहीं भी रहता है ना तो इतना भी जो आप मैथ पढ़ते हैं, यहाँ पर इतना सारा मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं चैप्टर वाइज, यहाँ पर आप 4-5 कर देंगे। जहाँ पर क्या होता है ना, आपका जीके जीएस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, जीके जीएस। जो आपका ये पोर्शन है, यहाँ से ये पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन ना बढ़ जाता है,
ठीक है, ये वाला पोर्शन बढ़ जाता है, सिर्फ आपका मैथ रीजनिंग छूट जाता है, बाकी सब बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्या आप ये बताओ, क्या जब आप एसआई का फॉर्म भरेंगे, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, क्या आपको पर्सनल ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा? पहले ये बताओ। अगर दोस्तों इस मेथड से आप चलेंगे तो बताओ अभी से आपका तैयारी हो रहा है, देख लो ना, अभी से आपका तैयारी हो रहा है, आप सारा कुछ पढ़ रहे हैं। जो इसके लिए हम आपको बुक भी बता दिए हैं, क्या क्या बुक लेना है आपको। हाँ, आप किसी बुक को भी पर्सनल नहीं छाट सकते हैं, ठीक ना, बुक पे भी वीडियो बना हुआ है दोस्तों। वो सारे एक ऐसा बुक है जो आप जनरल कंपटीशन आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। आप उस बुक को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, क्लियर करो उसको। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट लेवल तैयारी करना चाहते हैं एसआई सबका, हाँ, या पीसीएस लेवल का, उसके लिए अलग अलग बुक आता है दोस्तों, जो पर्सनल आता है। जैसे आपको फिजिक्स या हिस्ट्री का पर्सनल बुक आता है, रूशन का भी पर्सनल बुक हिस्ट्री का आता है। आप उसमें जब खरीदेंगे ना, उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डीपली दिया हुआ है, थोड़ा अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको सारे ज़्यादा नॉलेज ज्ञान होगा। लेकिन अगर पर्सनल अभी आप इस पर फोकस कर देंगे, सिर्फ इस पर, उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा था, समय ज़्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है कहीं कहीं आपका ये सब सिलेबस छूट जाए, आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी आपको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उसका ज़रूरत ही आपको नहीं है। आपके सामने में अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल ही रहा है, वो तो खत्म ही हो गया आपका। उसमें भी अभी लेवल 2, 3 कौन कौन है हमको पता भी नहीं, ठीक ना। तो उसमें आपका अभी जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, या फिर आगे आने वाला एएलपी का भी एग्जाम देंगे। तो दोस्तों इसमें आप इस रूटीन के अनुसार, रूटीन के अकॉर्डिंग आप सारा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं इस रूटीन पे आप काम करो, और 100% ये आपको हम गारंटी देते हैं। अगर आप ईमानदारी पूर्वक से 6 मंथ काम करेंगे ना, आपको हम 100% लिख के देते हैं दोस्तों। आपका मार्क्स बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि आपका एग्जाम भी, रिजल्ट भी आप देंगे, आपका एग्जाम भी निकलेगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, ठीक ना। ये वीडियो मेरा दावा रहा, ठीक ना। ये ऐसे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं आकर के यूट्यूब पे, ठीक ना। आप इस पे 100% काम करो, ईमानदारी पूर्वक काम करो। आप रूटीन बाय रूटीन पर डे फॉलो करो। देखो आप कैसे फिर नंबर आपका कैसे बढ़ता है, एक एक करके, एक नंबर को जो आपका जो मार्क आते हैं ना, वो आपका बच जाएगा, यानी उसमें आप ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ समझे होंगे, ठीक है ना। ये जो आपको हम बताएं अभी रूटीन का महत्व क्या होता है आपके लाइफ में, इस पर कितना बड़ा इसका असर करता है, ठीक ना। आप कोशिश करना 1 मंथ, ओनली 1 मंथ इस पर काम करो, देखना आपका नंबर कैसे बढ़ेगा, ठीक ना। आपके इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमने लगेंगे। जैसे होता है ना कि आप लोग सुने होंगे एग्जाम में लड़का लोग बहुत ऐसा रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ा, हाँ, उसको अगर कंफ्यूज कर गया ना, वो ऑप्शन से उसको छांट करके ऑप्शन से मार देता है कि नहीं इसका आंसर यही होगा। जानते हैं ऐसा क्या है, ऐसा पढ़ाएं, ऐसा इस तरीके से पढ़ाएं कि वो सारे क्वेश्चन को जानता है, क्वेश्चन को जो है इर्द गिर्द उसके सामने घूमने लगता है, उसको एक पकड़ बन जाता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं किसी भी चीज़ में जब आप फील्ड में काम करते हैं ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उस फील्ड का, ठीक ना। जब आपको काफ़ी नॉलेज हो जाता है तो उस फील्ड में किसी भी तरह से आपको अगर जो भी आता है आपके सामने प्रॉब्लम आता है, आप उसको सॉल्व कर देते हैं। वही चीज़ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले एक्सपीरियंस खिलाड़ी बनना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दांव पेच से इससे आपको गुजरना पड़ेगा। और इस फील्ड से जब इस दांव पेच से आप गुजरेंगे तो आपके पास जाहिर है कि आपके पास नॉलेज आएगा। जब नॉलेज आपके पास है तो फिर आपको दिक्कत ही क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक जो आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे उसको हम अभी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जोड़िए जो कंपटीशन में आए हैं, जो न्यू है उसको तो बिल्कुल जोड़िए। उसको अगर अभी से इस वो बंदा अभी से इस फार्मूले पे काम करेगा ना, तो समझ लो जो आपके बराबर उसको पहुंचने में मात्र 6 से 8 मंथ लगेगा। 6 से 8 मंथ। जो कैंडिडेट 3 साल से 4 साल से 2 साल से कंपटीशन में तैयारी कर रहा है और जो अभी एंट्री कर रहा है, अगर इस फार्मूला पे काम करेगा उसको आपके बराबर पहुंचने में मात्र 6 से 8 मंथ लगेगा। ये मेरा दावा है, और आप भी पहुंच सकते हैं, आपको इस फार्मूले पे काम करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाइए निकाल करके। कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी हम मेरा वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जहाँ तक बोला है दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।